हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय साइंस ऑन टेक 182। और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला। और उसमें भी है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूला को हम एक साथ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले। तो देखिए, ये है आपका स्ट्रेट लाइन के यहाँ से शुरू होंगे और इसमें जो रहेगा आपका, ये है आपका पहला फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और उसमें होता है d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके पॉइंट के? x1 y1, और ये है x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा d इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और एक इसमें है रूट में। उसके बाद रहेगा आपका विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके? इसमें दो पॉइंट होते हैं। एक तो होता है आपका अंतः विभाजन। देखिए, एक रहता है आपका, एक रहता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन। और एक होता है आपका बाह्य विभाजन। तो पहले पढ़ेंगे हम अंतः विभाजन। पहले पढ़ेंगे अंतः विभाजन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका, हमने ये ले ली लाइन, ये पॉइंट ले लिया आपका P, दूसरा पॉइंट लेंगे हम Q, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 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 y1। दूसरा है x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया R, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे h k। ये है आपका M1, ये है आपका M1, और इधर इतना है आपका M2। M2। अब देखिए, तो अंतर विभाजन के लिए जो फॉर्मूला होगा, h k के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके h इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा है k के कोऑर्डिनेट होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद ये कौन सा है आपका? अंतः विभाजन। दूसरा रहेगा आपका बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का होता है h m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2।
के कोऑर्डिनेट m1/2 m2/1 m1 minus m2 m1 minus m2। अगला रहेगा आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। ये है आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये पॉइंट है O, ये A और ये B। ये क्या है आपका B। अब यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो आपके हो जाएंगे, इसको मान ले रहे हैं हम x, y। तो x इक्वल हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे नेक्स्ट बताते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हों। तो देखिए अगला रहेगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है आपका 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 minus y1 प्लस हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y1 minus y2। y1 minus y2। इतना क्लियर है? नहीं। अगर तीनों पॉइंट के लिए तीन बिंदुओं के संरेख की बात करूं मैं, तो ये रहता है आपका डेल्टा ABC, डेल्टा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा? त्रिभुज ABC का एरिया कितना हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए संरेख के लिए? 0 होना चाहिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। तब ये क्या होंगे? संरेख होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला बात करूं मैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अगर प्राचलिक रूप की बात करूं इसकी की मैं, तो प्राचलिक रूप होगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल r। अगर मैं बात करूं किसकी? टेन थीटा की, दो रेखाओं के बीच का कोण, तो ये होगा आपका टेन थीटा इक्वल हो जाएगा m1 माइनस m2 और ये होगा 1 प्लस m1 m2। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं फिर। इतना क्लियर है? टेन थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं फिर। दो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करूं तो दोनों की जो स्लोप है, प्रवणता है, वो क्या होगी? इक्वल होगी। m1 इक्वल हो गया m2। दूसरा, परपेंडिकुलर लाइन की बात करूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल -1। m1 इंटू m2 इक्वल -1। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो चलिए आगे देखते हैं फिर। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ
सेकंड डिग्री। ये है आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री ये होती है आपकी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h बाई प्लस वी वाई स्क्वेयर इक्वल 0। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h बाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल 0। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं। पहली रेखा की जो प्रवणता है वो क्या होती है आपकी m1, दूसरी की m2। अगर मैं बात करूं आपको m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, दूसरा बात करूं m1 इंटू m2, तो ये हो जाता है आपका a अपॉन बी। ए अपॉन बी। अब देखिए अगर मैं एंगल की बात करूं तो कितना होगा, ये होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर से निरूपित रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण। तो ये होता है आपका टेन थीटा इक्वल 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। कितना हो गया आपका, हो गया टेन थीटा इक्वल 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक ये सारे फॉर्मूला आप साथ साथ नोट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आप कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आप लंबवत रेखाओं की कंडीशन के लिए। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन जो होगी इसको ऐसे लिखते हैं, लंबवत रेखाओं के लिए क्या रहेगा आपका, a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का अगर हम सम करें तो वो क्या होगा आपका, वो निकल के आएगा 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 0। ये किसकी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है। अगर मैं बात करूं पैरेलल, समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध होता है आपका एच स्क्वायर इक्वल ए बी। यही होता है एच स्क्वायर इक्वल ए बी, एच स्क्वायर इक्वल ए बी। ठीक है, तो देखिए आगे फिर देखते हैं अगला। अगला है आपका व्यापक द्विघात समीकरण। रेखाओं के लिए देखिए, रेखाओं के लिए व्यापक द्विघात समीकरण ये होगा आपका टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस वी वाई स्क्वेयर
2gx 2fy प्लस सी इक्वल 0 प्लस सी इक्वल 0। अगर मैं बात करूं रेखा युग्म को निरूपित करने की कंडीशन क्या है, तो रेखा युग्म को निरूपित करने का प्रतिबंध, रेखाओं का निरूपित करने का प्रतिबंध क्या होता है आपका, डेल्टा इक्वल ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पूरा 0। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल 0। अगर मैं बात करूं संपाती होने की कंडीशन क्या है, तो देखिए रेखाओं के क्या होने की, संपाती होने का प्रतिबंध। संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 0। दूसरा होता है एच जी माइनस ए एफ इक्वल 0, एच जी माइनस ए एफ इक्वल 0 और जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल 0, जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल 0। यहाँ तक समझ में आ गया, आपके सारे फॉर्मूलों को आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, जिससे बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप आराम से कर लोगे। तो साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका अगला, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 अपॉन रूट में रहेगा आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस a2x प्लस v2 बाई प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। नेक्स्ट अगला हम फॉर्मूला देखेंगे, तो ये रहेगा आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स और स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये आपके कोऑर्डिनेट है h, k, ये पॉइंट ले लिया आपने कोई भी P, ये लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब आपको निकालनी है तो ये होगा P इक्वल हो जाएगा a1x b1 बाई प्लस सी अपॉन, या फिर a1 की जगह केवल लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए अगली कंडीशन, रेखाओं के बीच की अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं, तो रेखाएं हैं उनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस बतानी है,
रेखाओं के बीच की दूरी। तो रेखाओं के बीच की दूरी होती है d इक्वल मोड c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 माइनस c2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, बात करूं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो उसका क्या रहेगा आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो ये रहेगी d इक्वल। अब देखिए अगला है आपका समघात द्विघात समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति। हमको नेचर बतानी है, तो देखो कैसे रहेगा आपका, ये रहेगा ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस vy स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ से हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल एक सेकेंड, ये हो जाएगा नेचर बतानी ax स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, यही होगा। अब इसमें इसकी तीन कंडीशन में अलग अलग बताती हूँ। वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपकी इफ d इज ग्रेटर देन 0। d क्या है आपका विवितकर, d क्या है आपका विवितकर है v स्क्वायर माइनस 4ac, v स्क्वायर माइनस 4ac, यही है विवितकर। क्या होता है d इक्वल v स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। तो देखो, तो ये हो जाएगा d इज ग्रेटर देन क्या 0 से बड़ा है, और h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0। h स्क्वायर माइनस ab क्या है 0 से बड़ा है। तब रेखाएं कैसी होंगी आपकी, वास्तविक होंगी और कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। वास्तविक होंगी और अलग अलग होंगी। दूसरा है आपका यदि d इक्वल क्या है आपका 0 और h स्क्वायर माइनस ab इक्वल क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, तो रेखाएं कैसी होंगी, वास्तविक होंगी और समपाती होंगी। वास्तविक होंगी और समपाती होंगी। दूसरा है आपका d इक्वल क्या हो, नहीं d कैसा हो 0 से छोटा हो, और h स्क्वायर माइनस ab कैसा हो लेस देन 0। तो रेखाएं कैसी होंगी आपकी, अधिकल्पित होंगी, अधिकल्पित होंगी, अधिकल्पित होंगी। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये होती है d बराबर मोड c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d इक्वल मोड c1 माइनस c2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखियो, एक तो प्रवणता का फॉर्मूला बताऊं तो मैं आपको बता दूं, m इक्वल होता है आपका tan थीटा।
m इक्वल होता है आपका tan थीटा। दूसरा, अगर इक्वेशन दिया, ये कब लगेगा जब एंगल है, अगर इक्वेशन दी है तो m इक्वल माइनस एक्स का गुणांक अपॉन अपॉन y का गुणांक, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। दूसरा है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये होता है y बराबर mx, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर पॉइंट दिए हैं तो फिर होता है आपका y माइनस y1 m x माइनस x1। इसके अलावा दूसरा x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, x माइनस x1। एक होता है अगर y इक्वल, ये कब है जब अंतःखंड है, y इक्वल mx प्लस c, c क्या यहाँ पे कटा गया अंतःखंड। बाकी अगली वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और बाकी जो भी फॉर्मूला है उनको लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी, या फिर 2 एफ स्क्वायर माइनस बी सी 2 एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी ए प्लस बी, यही रहेगा, यही रहेगा। अब देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं।